नमस्कार दोस्तों, यदि आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप चाहते हैं हेल्पर के पदों पर काम करना, कुक के पदों पर काम करना, इसके अलावा वेरियस पद है। जैसे मैं पद की बात ही करूं, जैसे केयर टेकर का भी पद है, पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर का भर्ती है। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जो है म्यूजिक टीचर की आपकी भर्ती होने वाली है, एडुकेटर की भर्ती होने वाली है और हाउस कीपर की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती अभी बिहार के 2 जिलों में आई हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस भर्ती की खास बात बताऊं तो इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट ये भर्ती आपकी होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं इस प्रकार की भर्ती भी जब जिला स्तर पर आए तो मैं इसके लिए अप्लाई करूं, क्योंकि जिला स्तर की भर्ती में एक खास बात ये भी होता है कि बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चे जो है हिचकिचाते हैं, वो फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं फॉर्म को भरना, इस वीडियो को देखिएगा। अगर बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, आप अपने ज़िला का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके ज़िला का भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर दे दूंगा। आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे इस भर्ती का जो फॉर्म है आपको भरना है, कौन लोग भर सकते हैं, योग्यता, पात्रता, हर एक चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि बिहार सरकार समाहरणालय नवादा के द्वारा जारी किया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2026 है। और एक और नोटिफिकेशन जो कि ये दरभंगा से जारी किया गया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट भर्ती है। इसमें भी देखेंगे ना, ये जिला बाल संरक्षण इकाई में ही भर्ती है, लेकिन जो पोस्ट है, जिसमें विभिन्न सारे पोस्ट है, जैसे एडुकेटर का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, म्यूजिक टीचर का है, पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा जो टीचर होता है, ट्रेनर होता है, उसकी भर्ती है, केयर टेकर की भर्ती है, इसके अलावा कुक की भर्ती है, हेल्पर कम नाइट वॉचमैन की भर्ती है, हाउस कीपर की भर्ती है, म्यूजिक एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर की भर्ती है और पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर जिसकी भर्ती है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों जिला में जो भर्ती है ना, यहाँ पर भी लगभग इसी प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। तो इस पोस्ट के बारे में आपको समझना होगा कि योग्यता, पात्रता क्या है, कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरी अपडेट को मैं पहले समझाता हूं। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है, ये एडुकेटर का है, जिसमें देखेंगे टोटल 2 पदों पर भर्ती है और बताया भी गया है कि किस कैटेगरी के तहत भर्ती है। जैसे यूआर के तहत 1 है, ईबीसी के तहत 1 भर्ती निर्धारित की गई है, जो कि ओनली फॉर फीमेल के लिए ये भर्ती बताए गए हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्म भरेगा ना, तो बोला गया है कि अगर आप 10+2 पास आउट है, साथ में आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, वो किया है, या आपने बीएड किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल आपने किसी भी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको लगाया गया तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी इसमें 10,000 रुपये आपको जो है मिलने वाले हैं। अगला पोस्ट देखेंगे ना, आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर की है, जिसमें भी 2 पोस्ट है। इसमें कोई फॉर्म भरेगा तो 10+2 पास आउट होने चाहिए, साथ में आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री इन आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक में अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव बोला गया है, 10,000 रुपये सैलरी इसमें भी है। पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर की भर्ती है, 2 पोस्ट है इसमें। बाकी बोला गया है कि इसमें भी 10+2 अगर पास है, साथ में डिप्लोमा या डिग्री किया है योगा, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। 1 साल का अनुभव बोला गया है, 10,000 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। केयर टेकर का है, जिसमें बोला गया है कि मैट्रिक अगर आपने पास किया है, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स किया है वोकेशनल ट्रेड में, इनमें से किसी में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, 9930 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। कुक की भर्ती है, जो लोग खाना बनाने का ज्ञान रखते हैं उनके लिए अच्छा भर्ती है। 4 पदों पर यह भर्ती आपके होने वाली है। 8वीं पास लोग अप्लाई करेंगे और 9930 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर आपने किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम किया है खाना वाना बनाने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर कम नाइट वॉचमैन की भर्ती है, 4 सीट है, जिसमें अगर कोई लोग अप्लाई करना चाहता है ना, तो यहाँ पर 18 वर्ष के 40 वर्ष के होने चाहिए जनरल का। बीसी के लिए बोला गया है कि आपका जो होगा ये 18 से 40 है। एससी
वाले कैंडिडेट का 18 से 42 है और 8वीं मांगे गए हैं। बाकी कोई कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है। लगभग 8,000 रुपये सैलरी इसमें मिलेगा। हाउस कीपर की भर्ती है जिसमें भी 2 पोस्ट है। 8वीं पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है। लगभग 8,000 रुपये यहाँ पर भी आपकी सैलरी होने वाली है। अब दरभंगा में जो ये भर्ती है ना, जैसे 2 यूनिट के लिए है, ये यूनिट 1 का था, दूसरा यूनिट 2 में भी भर्ती है। तो यूनिट 2 में जो भर्ती है उसकी भी अपडेट यहाँ पर दिए गया है कि यूनिट 2 में ये 2 प्रकार के पोस्टों पर भर्ती है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर का है, बाकी पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर का है। यही 2 पोस्ट है जिसके लिए योग्यता मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब बोला गया है कि कोई भी लोग अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है ना, तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म इसका आप डाउनलोड करेंगे। उसमें अपनी जो भी जानकारी है जो आपसे पूछी जा रही है और सही से भरेंगे। जो भी शैक्षणिक योग्यता आपके पास है उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको जेरॉक्स करवा कर नीचे में साइन कर आप उसको लगाएंगे। उसमें अपना फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिहार के है तो बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, इन सभी का जेरॉक्स कराकर नीचे में साइन कर आपको उस फॉर्म के साथ अटैच कर भेजना होगा। दिनांक 25/7/2026 यानी 25 जुलाई तक आपका जो आवेदन है यहाँ पर बोला गया है। सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई बलभद्रपुर डॉक्टर KN झा के सामने लहरियासराय दरभंगा पिन कोड दिए गए हैं। इस पते पर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। बाकी इसमें उम्र सीमा का जो गणना है 1/7/2026 के आधार पर जो है आपका किया जाएगा। वही फॉर्म जब भी अप्लाई करते हैं तो जो आपको लिफाफा लेना है जिसमें आपको फॉर्म डालना है, सभी डॉक्यूमेंट डालना है, तो उस पर क्या है ना कि लिफाफा के ऊपर में ही एक लाइन आपको स्पष्ट कर देना है। जैसे मोटे अक्षरों में लिखना है बालगिरी, जैसे आप किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट 1 या यूनिट 2, तो लिख देंगे बालगिरी यूनिट 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिट 1, अथवा बालगिरी कोई यूनिट 2 के लिए करता तो यूनिट 2 लिखेगा। पर्यवेक्षण गृह दरभंगा और जिसका विज्ञापन संख्या आपको लिख देना है। पद का नाम उल्लेख कर देना है कि किस पद के लिए अप्लाई करते हैं। इस साइड फ्रॉम लिखकर आपको अपना प्रॉपर एड्रेस, इस साइड टू लिखकर फॉर्म भेजने का जो पता मैंने बताया उस पता पर भेजना है, वो यहाँ पर आपको जो है लिख देना है। तो ये फॉर्म भरने का तरीका है, लिफाफा भरने का तरीका है। उसके बाद इस फॉर्म में क्या है ना कि अपनी तमाम डॉक्यूमेंट को भी आपको डाल देना है। बाकी इसमें क्या होता है कि चयन प्रक्रिया के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होता है। आपके जो नंबर होते हैं ना, नंबर के आधार पर ही ये लोग मेरिट तैयार करते हैं। मेरिट में जिन लोगों का नाम आता है उनका जो डाटा है NIC के पोर्टल पर भी कई बार अपलोड होता है, नहीं तो आपको कॉल मैसेज कर बताए जाते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी इंटरव्यू होकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है पूरी करा ली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बोला गया है कि अगर आपने कहीं भी 6 महीना का काम किया है तो वहाँ जो भी आपको भुगतान मिलता था उसका भी स्लिप आप लगा दीजिएगा, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। बाकी ये जो भर्ती होगी ये परमानेंट नहीं होता है, अभी 1 साल के लिए आपको मौका दिया जाता है। आगे चलकर अगर विभाग को लगता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, विभाग को भी आवश्यकता है, तो ये जॉब की अवधि जो है बढ़ाई भी जाएगी। एक और जिला जो नवादा में ये भर्ती है, इसमें भी देखेंगे ना अलग अलग पोस्ट की संख्या दिए गए, सैलरी बताया गया है। इसमें भी लगभग वही सामान्य चीज है कि उम्र 18 साल है। वही जनरल के पुरुष के लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम, और महिलाओं के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है। बाकी चयन प्रक्रिया को लेकर इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर ये लोग कर रहे हैं। बाकी नियोजन के लिए जो भी शर्तें हैं वो भी बताया गया है। यहाँ पर फॉर्म भेजने का जो अंतिम तिथि है 11 जुलाई ही है, ये ध्यान रखिएगा। शाम 5 बजे तक फॉर्म आपका चला जाना चाहिए। कहाँ भेजना है तो जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा, राजेंद्र नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे पिन कोड ये है, यहाँ पर फॉर्म को आपको भेजना होगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा, इनका जो वेबसाइट है ये है जहाँ पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है। देखिए फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्या है, आपका जो भी जिला का नाम है पहले लिखकर लास्ट में NIC लिखेंगे, आपके जिला का जो वेबसाइट है खुलेगा। अब यहाँ से इस पॉपअप को क्लोज कर नोटिस वाले में जाकर रिक्वायरमेंट वाले पर जाना है और देखना है कि भाई कोई भर्ती चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जिसको आप जब यहाँ से व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भर्ती का जो नोटिस है मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट देखना है तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे
तो यही भर्ती है जिसके बारे में मैं बता रहा था। और इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म का भी यहाँ पर लिंक है, जैसे यूनिट 1 के लिए है और यूनिट 2 के लिए भी फॉर्म दिए गए हैं। तो आप यूनिट 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिट 1 वाला जो फॉर्म है आप डाउनलोड करेंगे। इसमें अपना जो है आवेदित पद का नाम लिखेंगे कि किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आवेदक का नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना है, पिता माता का नाम लिखना है, लिंग लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, कोटि लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है, एक फोटो चिपका कर क्रॉस सिग्नेचर आपको करना है। बाकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित जानकारी जो है यहाँ पर देना है। जो भी कार्य अनुभव है उसके बारे में जानकारी देना है। घोषणा में आपको अपना नाम लिखना है, कुल कितने डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो बताएंगे, स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो साइन है वो करना है। तो ये तरीका है जिस माध्यम से फॉर्म को आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में उपलब्ध करवाया। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।